करता हूँ। I bring greetings from the church in the South India. We love you, my dear North Indian brothers and sisters. और दक्षिण भारत की कलीसिया की तरफ से आप सभी जो उत्तर भारत की कलीसिया के प्रिय भाई बहनों को मैं अभिनंदन करता हूँ। I'm sure that God is so good and God is blessing you all, and you are growing in the grace and knowledge of Lord Jesus Christ day by day. और मैं विश्वास करता हूँ कि दिन प्रतिदिन आप प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जा रहे होंगे। So, this evening we would like to study a few things about the prayer. तो आज की शाम हम प्रार्थना के बारे में कुछ बिंदुओं को सीखेंगे। The topic is very, very big, and it's the span of prayer is very big, but few things we will try to understand. और प्रार्थना एक बहुत ही बड़ा विषय है प्रियो, परंतु इस बहुत बड़े विस्तार से होने वाले विषय को हम थोड़े से कुछ बिंदुओं के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। So I would like to bring your attention a little portion from 1 Thessalonians chapter 5, verses 16, 17, and 18. तो आज की संध्या में आपका ध्यान कुछ वचनों की तरफ ले जाना चाहता हूं, और वो वचन है पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन। So let me first read, and then I request Brother Anil Kare to kindly read in Hindi. Rejoice always, verse 16. Verse 17, pray without ceasing. And verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. और पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। May the Lord bless this word and speak to each and every one of us according to our needs and take glory unto Himself. और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बात करे, हमारी जरूरत के अनुसार बात करे और परमेश्वर को महिमा मिले। Apostle Paul writes to this church at Thessalonica saying that rejoice always. और पौलुस जो है थिस्सलुनीकी की कलीसिया को खत लिखता है और कहता है, सदा आनंदित रहो, Pray without ceasing. बिना रुके निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, In everything give thanks. और हर बात में धन्यवाद करो, For this is the will of God for you in Christ Jesus. क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। If I ask each one of you requesting to respond me, what do you love most? What do you want to do in your life to please the Lord? और मैं अगर आप सबसे एक सवाल पूछूं कि आप परमेश्वर के प्रेम की खातिर प्रभु के लिए सबसे अधिक क्या करना चाहते हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? I believe each one of you will definitely say that I would like to do the will of God. और आप में से बहुत सारे लोगों का उत्तर यही होगा कि परमेश्वर को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए मैं उसकी इच्छा पे चलना चाहूंगा। So, one single agenda of every believer should be that we should do the will of God. और हम सभी विश्वासियों का एक मुख्य कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें। This is what we have learned from the Lord Jesus Christ in his prayer in the Garden of Gethsemane before he gets onto the cross of Calvary. और यही प्रार्थना हम यीशु मसीह के द्वारा गतसमनी के बागीचे में देखते हैं, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर गए। At the end of this presentation, we will try to see the role model of the Lord Jesus Christ. और इस जो प्रस्तुति आपको दे रहे हैं, इसके अंत में हम हमारे जो आदर्श हैं, उदाहरण यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। Jesus Christ lived on the face of the earth for about 2000 years ago, for about 33 and a half years. और आज से 2000 साल पहले लगभग हमारे यीशु मसीह इस धरती पर 3.5 वर्ष के लिए थे। We know the doctrine of Trinity. और हम सभी लोग त्रिएकता के सिद्धांत को जानते हैं। One God in three persons. और एक परमेश्वर तीन व्यक्तित्व के रूप में।
one God in three persons. एक परमेश्वर और तीन व्यक्ति। Jesus Christ is the Son of God, second person in the Trinity. और प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर में से दूसरा स्थान रखते हैं और वो परमेश्वर के पुत्र हैं। When God the Spirit came into this world as human, he could have said, "Let my will be done." और जब परमेश्वर की आत्मा इस धरती पर मनुष्य बन के आया, तब उसने कहा कि उसकी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। He should have said that, "Let my will be done." और प्रभु यीशु मसीह को ये बोलना चाहिए था कि मेरी इच्छा पूरी हो। But he never said that, "Let my will be done." लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी इच्छा पूरी हो। He said, "Let the will of my Father be done." उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे पिता की इच्छा इस धरती पर पूरी हो। If we carefully study the life and the ministry of the Lord Jesus Christ from his birth to his death on the cross of Calvary, everywhere we find one single tone saying that, "Father, let your will be done." और प्रियो, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ प्रभु यीशु मसीह के जीवन को और उनकी सेवा के बारे में पढ़ें, तो उनके जन्म से लेकर क्रूस की मृत्यु तक वो यही बात सीखेंगे कि उन्होंने यही कहा है हमेशा कि पिता की इच्छा पूरी हो। This evening, I would request every one of you to please note this statement and write down in the slate of your heart that you will never, never forget. If anyone asks you, "What is your agenda to live on the face of the earth?" what do you answer? और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज की शाम अपने हृदय पर एक बात आप लिखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप इस धरती पर क्यों जीवित हैं, तो आप क्या कहेंगे? Let the will of my God be done in my life. और आप हमेशा यही कहना है कि मेरे जीवन में मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी हो। I will do the will of God. मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा। I don't know what that will of God is, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, but whatever the will of God is revealed in the scriptures for me, I will do it. परंतु जो भी परमेश्वर की इच्छा वचन के द्वारा मुझ पर प्रकाशित होती है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। What little I know, I will do the best possible to do the will of God. Not my will, let the will of my God be done. और जितना भी मुझे मालूम है, उतनी बातों में मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर मेरी नहीं, परंतु मेरे पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। Then this fragment of the scripture, 1 Thessalonians chapter 5, verses 16, 17, 18 says that if you want to do the will of God, you must be rejoicing in the Lord always. और ये जो भाग है पहला थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय का 16 से 18 जो हमने पढ़ा, इसके अनुसार अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, तो आपके भाग में ये बात लिखा है कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। And secondly, you must be praying without ceasing. और अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं, तो आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे। And thirdly, you must be able to give thanks in each and everything you do or you are in your life. और हर बात में आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसलिए जो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में हो रही है, और जो कुछ आप आए उसके लिए प्रभु का आप धन्यवाद करेंगे। If the Bible says rejoice, and if the Bible says pray, if the Bible says give thanks, I have no problem. और अगर परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल मुझे कह रहा है कि आनंद में रहो, प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, तो हमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। But the Bible says rejoice always. परंतु बाइबल Rejoice क्या कहती है? always. परंतु बाइबल क्या कहती है प्रियो, कि सदा आनंदित रहो। How it is possible to be rejoicing always? और ये कैसे संभव है कि हम सदा आनंदित रहें? This itself will take at least 1 hour to discuss. और अगर हम इस बात को समझना चाहें, तो कम से कम 1 घंटा इस चर्चा में लग जाएगा। I will not be able to do now because I want to concentrate on the second one, pray without ceasing. और चूंकि हमारा विषय प्रार्थना में है, इसलिए हम प्रार्थना पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। But I will give a pass on note. I will say few things about rejoice and giving thanks also. और क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो कुछ भाग आपको मैं आनंद के विषय में और धन्यवाद के विषय में भी बताऊंगा। Humanly, it is impossible to rejoice always और मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें, तो मनुष्य के लिए सदा आनंदित रहना मुश्किल है, because life has many ups and downs. क्योंकि मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ाव होते हैं।
There are times we are sad. वो समय होता है जब हम कई बार दुखी होते हैं। There are times we are filled with worries. कई बार ऐसा समय आता है जब हम चिंता में रहते हैं। There are times when we go through some kind of questions and some kind of confusions and some kind of you know many kinds of attitudes in our lives. और ऐसी कई बार परिस्थितियां होती प्रियो कि कई सारे सवाल, कई सारे संदेह है और कई प्रकार की व्यवहारिक बातें हमारे जीवन में होती हैं। But please remember, Bible never says what a man or you and I cannot do. प्लीज रिपीट अंकल। The Bible never says what we cannot do. परंतु बाइबिल हमें एक बात याद रखिएगा कि बाइबिल हमें ये ऐसा कुछ नहीं बताती कि अब क्या नहीं कर सकते हैं। What we cannot do, God will do. हम जो नहीं कर सकते वो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं। But what we can do, that only God expects us to do. प्लीज व्हाट दैट मीन अंकल। God expects us to do only what we can do. और परमेश्वर ये आशा रखते हैं हमसे कि जो हम कर सकते हैं वो जरूर हम करें। You may ask me, how do you know, brother? और आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में कैसे जानते हैं। It is because Jesus Christ came into this earth and lived as an ordinary human being like you and me, he can understand us. और क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बनकर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, इसलिए वो हमारी मनुष्य की बातों को, परिस्थितियों को समझ सकता है। If God would have not come onto this earth as human being, then we can say that you are God, you say hundred and odd things, and how this is possible. Being God, you can say many things, but this is not possible. How can you understand? We may raise such questions. और अगर परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पे नहीं आए होते तो हम परमेश्वर से जरूर एक सवाल बोल सकते थे, 100 बातें कह सकते थे कि प्रभु ये कैसे होगा, आप तो परमेश्वर हैं, आपके लिए बड़ा आसान है, हमारे लिए कैसे होगा। Because Jesus Christ lived as an ordinary human being, a carpenter, and lived for about 33 and a half years, he can understand you and me. परंतु हमारा यीशु मसीह प्रिय मनुष्य बनकर आया और एक जो साधारण से एक कारपेंटर के रूप में उन्होंने इस धरती पर 3.5 वर्ष का समय बिताया, इसलिए वो आपके और मेरी परिस्थितियों को एक मनुष्य के रूप में अच्छे से जानता है। He did not born in Herod's family. He did not live like a king on the face of the earth. Just an ordinary human being like you and me. और प्रभु यीशु मसीह हेरोद के समान किसी राजा के परिवार में पैदा नहीं हुए, परंतु वो आपके और मेरे समान एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिए। Then how do we explain rejoice always? और अब एक चीज हम ये देख सकते हैं कि हमेशा हम आनंदित कैसे रह सकते हैं। Please turn with me to Psalms number 16 and verse 11. आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की किताब, उसका 16 अध्याय वचन 11। Here we find the answer. यहाँ पे उत्तर आप देख सकते हैं। When we find any question in the scripture, and scripture alone should answer us. प्रियो, जब भी हमारे जीवन में वचन से संबंधित कुछ सवाल आता है तो उन्हीं वचनों में ही उत्तर भी रहता है। Psalm number 16 and verse 11. You will show me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever evermore. और भजन संहिता 16 के 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। In your presence there is fullness of joy. यहाँ लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी होती है। In English there are two words. One is joy and happy. आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक है जॉय और दूसरा है हैप्पी। Happy depends upon happenings. और जो हैप्पी जिसे हम खुशी बोलते हैं, ये खुशी जो है कुछ घटनाओं पर निर्भर करती है। If the happening is good, we'll be happy. If the happening is bad or any kind of loss, then we will not be happy. Happy will disappear. अगर प्रियो कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो खुशी के लायक है तो हम खुश होते हैं, और अगर घटनाएं खुशी से संबंधित नहीं है, वो अगर आनंदित के योग्य नहीं है तो हम खुश नहीं रहते हैं। But joy comes from inner bellies of our heart. परंतु आनंद जो एक शब्द है प्रियो, वो हमारे हृदय के भीतरी भाग से निकलता है। It has nothing to do with external happenings.
इसलिए हृदय के अंदर के आनंद के लिए बाहर की कुछ घटनाओं की हमें आवश्यकता नहीं होती है। Anybody can do anything to our body, but I cannot, nobody can do anything which is non-physical. लोग प्रियो हमारे शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बिना शरीर के हमारे अंदर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। I don't know whether you have any time thought of it or not. Heart cardia is different. That is physical, and non-physical mind heart will is different. प्रियो, आप इसके पास समय होगा तो कभी आप सोचे होंगे कि जो हृदय हमारा होता है, एक हृदय होता है जो शारीरिक हृदय की बात करते हैं, और दूसरा है जो हृदय होता है वो हमारा मानसिक हृदय होता है। The real you as a person, you are a non-physical being. और अगर आप देखें अपने आप को वास्तविकता में, तो आप एक भौतिक वस्तु नहीं है। And we simply dwell in this body. हम केवल इस शरीर में रहते बस हैं। No doubt that brain will control our body, और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को नियंत्रण करता है। but brain cannot create feelings. परंतु दिमाग जो है वो मस्तिष्क अपने आप में भावनाओं को निर्मित नहीं कर सकता। That's what we have a problem with AI, artificial intelligence can do wonders, but it can't have any feelings because artificial intelligence is not a person. और आप देखेंगे प्रियो, आजकल एक वैज्ञानिक पद्धति का खोज हुआ है जिसे हम एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखे होंगे कि लोग अपनी वीडियो बना लेते हैं, वो बड़े हंसते रहते हैं, परंतु कभी भी ये जो एप्लीकेशन है ये किसी की भावना को निर्मित नहीं कर सकता। So you don't rejoice in your brain, आप कभी भी अपने दिमाग को आनंदित नहीं कर सकते, but you rejoice in your spirit, in you as a person, in your mind, in your heart. Heart is the center of all your feelings. और प्रिय, आप एक आत्मा के रूप में आपके आत्मा में आनंद हो सकता है, आप में आपके मन में आनंद हो सकता है, आपके हृदय में आनंद हो सकता है, क्योंकि आपके हृदय में भावनाएं होती है। Because there is a presence of God, thereby we rejoice. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उसी में हम आनंदित होते हैं। Bible says we are made in the image of God. और बाइबल ये बताती है प्रियो कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए हैं। God is a person and God made us as a personal being. और परमेश्वर एक व्यक्ति है, और परमेश्वर ने हमें भी एक अपना व्यक्तित्व लेके बनाया हुआ है। God is the spirit and we are made as a spirit being. और परमेश्वर भी आत्मा है और हमें भी एक आत्मिक रूप में बनाया है। So now what we understand is rejoice in the Lord. It is because of the presence of the Lord. और इस बात को हम समझ गए होंगे कि सदा आनंदित रहने का जो विषय है वो क्यों है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट में रहते हैं, उसकी हमेशा उपस्थिति में रहते हैं। We know that 1 Corinthians chapter 6 verse 19 says the body is given to us a dwelling place of the Holy Spirit. आप पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर ने जो ये हमारी देह दी है, शरीर दी है, ये परमेश्वर के वास करने की स्थान के रूप में दी है। This is possible only for a believer, a person who accepts the Lord Jesus Christ as personal Savior, whose sins are forgiven, who is washed with the precious blood of Jesus Christ. और ये उन लोगों के लिए संभव है प्रियो जो एक विश्वासी है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और उन्हें उनके द्वारा पापों की क्षमा मिली है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए हुए लोग हैं, उनके अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। Please read 1 Corinthians 6:19, brother. पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। So, Holy Spirit comes and dwells in our heart, and because of the presence of God, we rejoice. And as long as we experience the presence of the Lord, we keep rejoicing in the Lord. और प्रियो, चूंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, यही कारण है कि हम सदा एक आनंद का अनुभव परमेश्वर की उपस्थिति में करते भी हैं और कर सकते हैं। Please turn with me to Philippians chapter 4. I will read verses 4, 5, 6, and 7. Philippians chapter 4, और verses 4 to 7.
और फिलिपियों की किताब मेरे साथ आप निकाल लीजिए और उसका 4 अध्याय का 4, 5, 6 और 7 वचन हम पढ़ सकते हैं। Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। The Bible is very clear. Rejoice in the Lord, because of the Lord, because of the presence of the Lord. If you delete the Lord in our life, we will not have this kind of rejoicing. प्रियो, प्रभु में सदा आनंदित रहो लिखा, इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति में हम सदा आनंदित रह सकते हैं। अगर हमारे जीवन से हमने प्रभु के नाम को मिटा दिया तो हम आनंदित नहीं रह सकते। And then verse 6 onwards, be anxious for nothing. 6 वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। How it is possible, brother? We have a number of problems in our lives. It's quite normal to be anxious. और ये कैसी बात है भाई जी, ये कैसे संभव है? क्योंकि बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में है, तो चिंता कैसे नहीं होगी? This verse says that a believer has no license to be anxious for anything. और ये 6वां वचन में इस बात के वचन में लिखा हुआ है कि विश्वासी को चिंता करने के लिए लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। So, if you can please think about these verses deeply and meditate on these words, you will understand. A believer has no license to be anxious for anything. प्रियो, अगर इस वचन को अच्छे से हम सोचें और इसमें मन लगा के मनन करें, समझें, तो इसका मतलब है कि एक विश्वासी को चिंता करने के लिए कभी भी अनुमति नहीं है। Apostle Paul says, be anxious for nothing, but in everything by prayer, supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. और पौलुस खत लिख के बताता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। In fact, these three things are linked with each other: rejoicing, praying, giving thanks. प्रियो, वास्तव में ये तीनों चीजें जुड़ी हुई है। आनंदित रहो, प्रार्थना करो और धन्यवाद देते रहो। So you keep rejoicing because you keep praying. इसका मतलब है आप आनंदित रह सकते हैं क्योंकि आप प्रार्थना करते जा रहे हैं। Because you keep praying, you keep giving thanks always. और चूंकि आप हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमेशा भी धन्यवाद दे दे सकते हैं। Because you keep giving thanks always, you will be rejoicing always. और चूंकि आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं। You cannot delete any one of these three go all together. ये तीनों में से कोई भी चीज को आप मिटा नहीं सकते प्रियो, ये तीनों चीजें हमेशा साथ में चलती है। Suppose if there is any time in your life or in my life, rejoicing has become a difficult. मान लीजिए हमारे जीवन में, आपके जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जब उस समय आनंदित नहीं रह सकते हम। That's what Apostle Paul says here. Be anxious for nothing. Suppose if there is any time for any anxiousness, then what should we do? In everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. और यहाँ वो लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई चिंता का समय आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए, लेकिन उस बात में भी हम चिंता नहीं करना है, परंतु उस हर बात में प्रार्थना, विनती, निवेदन करना है और धन्यवाद करना है। Whatever makes you to be anxious, take it to the Lord in prayer. जो कुछ आपकी चिंता की बातें हैं, उस विषय को आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख रख दीजिए। Then what should be the result? Verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. और आपकी प्रार्थना का परिणाम क्या होगा प्रियो? जो 7 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Please read carefully. Here it is written as the peace of God, nothing less, यहाँ nothing ध्यान, more. यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है, उसे पढ़िएगा, लिखा है परमेश्वर की शांति। Apostle Paul is a brilliant man, a brilliant scholar, and he is an amazing writer. He couldn't find words to explain how great and big is this peace of God.
और पौलुस बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और बहुत ही सुंदर लेखक था। और उसने परमेश्वर की शांति के लिए और कोई शब्द उन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने सुंदर शब्द लिखा है, परमेश्वर की शांति। You may ask Apostle Paul, saying, Apostle Paul, how do you explain the peace of God? और अगर हम पूछें कि पौलुस भैया आप ये परमेश्वर की शांति को थोड़ा परिभाषा कीजिए, कैसे क्या होता He says, which surpasses all understanding. है? प्लीज रिपीट अंकल। Right there in the same verse, which surpasses all understanding. There is the same verse written there, brother. Next line. और वो पौलुस कहता है कि ये जो शांति है ये तो हमारी समझ से परे है। Exactly. You may not be able to explain, but you can experience. परंतु यहाँ पे उपस्थिति से बता रहा है कि ये शांति बताने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। This is the very peace of God. ये जो परमेश्वर की शांति है, And secondly, it is through Jesus Christ, something like a God, guards our minds and our hearts. और ये जो इसके द्वारा क्या होता है, ये शांति के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जो मन है, हमारा हृदय सुरक्षित हो जाता है। A kind of protection so that nothing should touch us. The Bible gives us the promise saying that whoever touches you touches the apple of my eye. और प्रियो एक बात समझिएगा कि परमेश्वर की शांति क्या है, एक ऐसी सुरक्षा है, ये सुरक्षा के कारण हमें कोई चीज छू नहीं सकती। जैसा बाइबल में लिखा है, तुम्हें कोई छूता है तो वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। And the Lord says, I will be like a wall of fire around you. और परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि मैं आग की ज्वाला के रूप में तुम्हारे चारों ओर रहता हूँ। Here it says, through Jesus Christ, there is some kind of protection to our mind, which causes us to worry, and protects our heart, which offends us not to enjoy the rejoicing in the Lord. और प्रियो ये जो शांति है वो क्या है, यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई सुरक्षा है, जो हमारे हृदय और मन को सुरक्षा करती है। और उसके द्वारा हम संसार की चिंताओं से और जो आक्रमण करने वाली चीजों से हम बच जाते हैं। Now you find these two things how they are linked each other: rejoicing in the Lord and praying unto the Lord. अब इस दो चीजों को आप जोड़ के देखिए, आनंदित होना और प्रार्थना करना एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। So as long as we practice the experience the presence of the Lord, we'll be rejoicing. Nothing can disturb us. Nothing and nothing on the face of the earth. जब तक प्रियो हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तब तक हम आनंदित रहते हैं। इस धरती पे कोई भी चीजें हमें दुखी नहीं कर सकती। But in any case, if there is anything like anxiousness, then what should we do? परंतु कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि हम चिंता में हैं, तब हम क्या करें? Then take it to the Lord in prayer. तब हम उस विषय को प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना है। Then how does the Lord answers our prayer? और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे देंगे? The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. और हमारी प्रार्थना का उत्तर ऐसे आएगा प्रियो कि तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So I would request every one of you to please by heart these verses: 1 Thessalonians 5:16 to 18 and Philippians chapter 4 verses 4 to 8. प्रियो आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये जो पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 का 16 17 18 और फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 4 से 8 वचन आप बिल्कुल अपने हृदय में से छाप लें, अच्छे से याद कर लें। So 4 to 7, rejoice in the Lord always. यहाँ पे लिखा है 4 से 7 वचन के बीच में, प्रभु यीशु प्रभु में सदा आनंदित रहो। And thirdly, in everything give thanks. और तीसरी बात लिखा है, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। How can we give thanks in everything? हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करेंगे? Give thanks is okay. हाँ, धन्यवाद देना तो ठीक है, धन्यवाद तो दे सकते हैं, But how can you give thanks in each and everything? लेकिन हर बात में कैसे धन्यवाद दे सकते That means what? हैं? इसका मतलब क्या है? Everything what we do the will of God only. इसका मतलब है कि भैया हमें परमेश्वर की इच्छा पे ही सब कुछ करना है।
When we do the will of God, then when we obviously give thanks to the Lord always. और स्वाभाविक है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर ही जी रहे हैं तो हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। That means when I am connected with God, जब मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, when I enjoy the relationship and fellowship with God, और जब मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में और संगति में जुड़ा हुआ हूँ, when I am guided by the Holy Spirit, और जब मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूँ, when I walk according to the commands of the scriptures, और मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा के अनुसार चल रहा when I हूँ, am practicing the experiencing the presence of God, और मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अपने व्यवहार में अनुभव कर रहा हूँ, how can I not give thanks to the Lord? All things what I do. तो ये कैसे हो सकता है कि मैं हर बात में अपने परमेश्वर को धन्यवाद ना करूं? Because I'm not doing my will. क्योंकि मैं यहाँ पर मैं अपनी इच्छा तो नहीं कर रहा हूँ, I am allowing Holy Spirit to take me over so that everything what I do according to the will of God. और चूंकि मैंने पवित्र आत्मा को अपने पर पूरा अधिकार दे चुका है, इसलिए जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है वही मैं कर रहा हूँ। Because I pray without ceasing, I take it, whatever comes into my life, to the Lord, and the peace of God is guarding my mind and heart. और इसीलिए मैं प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है उसको मैं परमेश्वर के सम्मुख ले जाता हूँ, और तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है मेरे हृदय और मन को यीशु में सुरक्षित कर देती है। I rejoice in the Lord always. मैं प्रभु में सदा आनंदित रहता हूँ। I pray without ceasing. मैं बिना रुके प्रार्थना करते रहता हूँ, In everything, give thanks. और हर बात में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Because I am doing the will of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को ही पूरी कर रहा हूँ। My dear brothers and sisters, please remember these 3 verses in our lives. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन 3 वचनों को अपने हृदय में आप जरूर स्मरण में रखें। Never, never allow to be deviated from the will of God. अपने आप को कभी भी ऐसा अवसर न दें कि आप परमेश्वर की इच्छा से विचलित हो जाएं। Does it mean to say that I am like a machine? इसका मतलब क्या ये है कि मैं एक मशीन हूँ? Does it mean to say that God is playing me with remote control? क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मुझे रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं? No, no, no. God has given me freedom. नहीं नहीं, परमेश्वर ने तो हमें स्वतंत्रता दे रखी है, I'm not a slave. और मैं कोई गुलाम या दास नहीं हूँ। I'm a free person. मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। But what I do is, if I do according to my own will, because my mind is corrupted because of sin, और अगर मैं अपनी इच्छा से काम करूं, चूंकि मेरा हृदय तो पाप से दूषित हो गया है, my heart is a deceptible heart. Jeremiah chapter 17, verse 9 says, और यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9 में पढ़ेंगे तो वहां तो लिखा ही है कि मेरा हमारा जो मन है वो धोखा देने वाला होता है। and 2 Corinthians chapter 11, verses 3 and 4 says that my mind is corrupted because of sin. और दूसरा कुरंती उसके 11 अध्याय उसके 3 और 4 वचन के अनुसार पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पाप के कारण मेरा हृदय और मन जो है वो दूषित हो गया है। If I keep walking and doing and living according to my own will and my own emotions and passions and desires, I may make n number of mistakes. और अगर मैं अपनी खुद की इच्छा पे चलूं, खुद की मनसा पे चलूं, खुद के विचारधारा पे चलूं, तो मुझसे तो कई प्रकार की गलतियां होती जाएंगी। But if I do the will of God, परंतु मैं अगर परमेश्वर की इच्छा पे चलूं, I glorify God. तब मैं अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे I सकूंगा, fulfill the purposes of the Lord. और परमेश्वर की योजना को मैं पूरी कर पाऊंगा, I will not have any regrets in my life. और तब मुझे मेरे जीवन में किसी प्रकार के प्रायश्चित करने का विषय नहीं आएगा। When I see God in face to face, then the Lord may welcome, saying that, well done, thou faithful and a humble servant. Enter into the joy of your master. प्रियो, एक दिन जब हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर कह सकेंगे, हे मेरे विश्वास योग्य और नम्र दास, आपका स्वागत है। So this is the introduction. ये एक परिचय है प्रियो। So let me proceed further. आइए हम आगे जाएं। So what did we learn so far? अभी तक हमने क्या क्या सीखा?
If I have to do the will of God, I should rejoice in the Lord always. और अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ तो मुझे प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। How it is possible for me to rejoice in the Lord always? और प्रभु में मुझे सदा आनंदित मैं कैसे रह सकता हूँ? Because Holy Spirit is dwelling in my life, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वास करते हैं and Holy Spirit is leading me and guiding me. और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई देते हैं, मेरा नेतृत्व करते हैं। And the Holy Spirit is speaking to me through the scriptures, through the word, as I keep reading every day. और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा प्रतिदिन पवित्र आत्मा मुझसे बात करते हैं। And Holy Spirit is speaking through me through the scriptures. और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करते हैं। I practice the presence of the Lord. I rejoice in the Lord always. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने व्यवहार में महसूस करता हूँ, इसलिए मैं प्रभु में सदा आनंदित रहता हूँ। Yes, there are times for me where I may fail to rejoice, but immediately I go to the Lord in prayer. I'll take that particular issue unto the Lord, and the peace of God will protect my mind and heart. And again, I practice the presence of the Lord. I rejoice in the Lord. और हाँ, ये वो हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं आनंदित नहीं रह पा रहा हूँ, तो उस समय मैं क्या करता हूँ, उस विषय को मैं प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखता हूँ, ताकि परमेश्वर की शांति जो मेरी समझ से परे है वो मेरे हृदय और मन को सुरक्षित रखे, और ऐसा करने के द्वारा मैं फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता हूँ ताकि मैं फिर आनंदित रह सकूँ। In the process, I keep giving thanks unto the Lord always for everything. और इस प्रक्रिया में मैं अपने प्रभु को सदा हर बातों में धन्यवाद दे सकता हूँ। So this is the introduction, Apostle Paul trying to explain to the church at Thessalonica. और ये परिचय है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को बताते हैं। So I don't want to go in detail, but here this particular context is written in 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 to end. It's in the context is Christian conduct and discipline. प्रियो, जो पहला थिस्सलुनीके की किताब उसके 5 अध्याय के शुरू से लेकर अंतिम वचन में लिखा हुआ है, वो वास्तव में एक मसीही का जीवन का जो कर्तव्य है और जीने के तरीके के बारे में बताता है। The 1 Thessalonians is written basically to explain concerning the second coming of the Lord. और ये जो पहला थिस्सलुनीके है, जो वास्तव में, और इसके 5वें अध्याय में आप देखेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी के विषय में ये थिस्सलुनीके लिखा गया है। Apostle Paul is saying Jesus is coming soon. Rejoice in the Lord always. Pray without ceasing. In everything give thanks. पौलुस कहता है यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, इसलिए वह प्रभु में आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। So in the context of Christian conduct and discipline. और ये जो है एक मसीही के जीवन की कर्तव्य है, ये इन वचनों के संदर्भ में हम इस बात को समझते हैं। Then what do you mean by spiritual disciplines? हम एक आत्मिक अनुशासन को कैसे समझेंगे? So prayer, praise and worship. आत्मिक अनुशासन में पहली चीजें क्या आएंगी? हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। If I have to pray, who should tell me how I should pray and what I should pray? और अगर मैं प्रार्थना करूं तो मुझे प्रार्थना करना कौन सिखाएगा कि कैसी प्रार्थना करनी है? The word of God will tell me how I should pray, what and what not I should pray. और परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है कि कैसे प्रार्थना की जाती है, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है और किस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करना है। The word of God is a standard which explains me the standards of prayer, praise and worship. और परमेश्वर का वचन एक मानक है जो इस चीज को बताता है कि कैसे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसकी स्तुति आराधना कैसे करनी है। If I have to do anything pertains to God, the word of God is a standard. Only when I follow and fulfill the word of God, then only I'll be able to pray in a way acceptable to God, in a way praise and worship acceptable to God, only if I fulfill the standards of the word of God. अगर मैं अपनी प्रार्थना को परमेश्वर की तरह बनाना चाहूँ तो मेरी प्रार्थना, स्तुति और आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही प्रार्थना और स्तुति होगी।
And then the fellowship. और तीसरा है आत्मिक अनुशासन में संगति जरूरी है। And the witnessing and the service unto the Lord. और आत्मिक अनुशासन में चौथी बात है गवाही देना और सेवा करना। So we are trying to understand pray without ceasing. तो हमने सीखा कि बिना रुके हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। So this is the spiritual discipline. इसे हम एक आत्मिक अनुशासन कहते हैं। That means what? Every believer must have certain disciplines. That means you have to do regularly, systematically, organizingly. और एक विश्वासी को अनुशासन के साथ प्रार्थना करना चाहिए। उसका मतलब क्या है? नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से और हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। So the theologians say that there are many spiritual disciplines. I'm talking about something basic and fundamental for every believers. और प्रियो, ज्ञानी लोग तो बहुत प्रकार के आत्मिक अनुशासन के बारे में बताते हैं, परंतु मैं आपको आधारभूत अनुशासन के बारे में बता रहा हूँ। Prayer, word of God, fellowship, witnessing, etc. There are many other things. और आत्मिक अनुशासन में क्या क्या चीजें हैं प्रियो? प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन है, संगति है, गवाही देना और सेवा है, और बहुत सारी बातें हैं। In the Lord Jesus Christ taught to his disciples how to pray in the Sermon on the Mount. और आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, जिसे हम Sermon on the Mount. जो यह संकल्प पहाड़ी उपदेश में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि प्रार्थना कैसे की जाती है। He says, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया और क्या कहा है? ऐसे प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। So addressing God as a father. तो प्रभु ने सिखाया कि अपने पिता को प्रार्थना करते समय परमेश्वर को पिता करके संबोधित करना। That means there should be a connection between me and God. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर और मेरे बीच में एक संबंध है। We have already seen, if I am not born again, if I am not connected with God, if Holy Spirit is not dwelling in my life, I am not connected to God, I can't pray. इसका मतलब प्रियो, अगर मेरा नया जन्म नहीं हुआ है, मैं परमेश्वर से जुड़ा नहीं हूँ और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर से मैं कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। So God wanted to be our father. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे पिता के रूप में रहें। It is possible because of what Jesus Christ did on the cross of Calvary. I am born again. I enjoy fellowship with God. God is my father. और ये कैसे संभव हुआ प्रियो? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे जो कुछ हमारे लिए किया, उसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ और उसके द्वारा एक संबंध अर्थात रिश्ता हमारे परमेश्वर से जुड़ पाया। So in this group, or whoever is listening to me, I want to ask a straightforward question. यहाँ जितने लोग इस ग्रुप में आज विश्वासी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। Are you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? Can you say that my sins are forgiven? क्या आप कह सकते हैं कि आपके पापों की क्षमा हो गई है? Can you call the very God of all creation, Heavenly Father? क्या आप इस संसार के रचयिता परमेश्वर को हे स्वर्गीय पिता कह के पुकार सकते हैं? What an awesome privilege, my dear brothers and sisters. ये हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है प्रिय भाई और बहनों। If God is not your father, you are an orphan. अगर परमेश्वर आपका पिता नहीं है तो आप तो अनाथ हो गए। If you have your father will take care of it. और परमेश्वर अगर आपका पिता है तो वो जरूर आपका ख्याल रखेगा। If you are an orphan, you have no father, oh, you'll be like a kati patang. और अगर आप एक अनाथ हैं, आपका कोई पिता नहीं है, तो स्वाभाविक है आपका जीवन एक कटी पतंग के समान होगा। If there is anyone, whoever is listening to me, do you want to get back to your creator? Do you want to have a personal relationship with God? Then you please look unto the Lord what he did on the cross of Calvary on your behalf.
प्रियो, आज कितने लोग हैं जो इस बात की ओर ध्यान देंगे और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर वापस जाना चाहते हैं, एक व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो जो कुछ यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे किया उसे ध्यान दीजिए। Bible says Jesus Christ died on the cross of Calvary on my behalf, on your behalf. और बाइबल बताती है प्रियो कि कलवरी के क्रूस पर मेरे बदले मेरे लिए यीशु मसीह मर गया। I have committed sin. मैंने पाप किया था। I should be crucified. मुझे क्रूस पे चढ़ना चाहिए था। I am under the wrath of God. मैं परमेश्वर के क्रोध का विषय था। But God loved me so much. परंतु परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया। God does not want me to perish eternally. और परमेश्वर ने मुझे कभी भी अनंत दंड देना नहीं चाहा। For that reason, God the Spirit, God the Creator, became human being and he died on the cross of Calvary as a Lamb of God who took away the sin of the whole world. और यही कारण है कि परमेश्वर जो एक आत्मा है मनुष्य बनकर इस धरती पर आया और कलवरी के क्रूस पर मेमने के रूप में अपना बलिदान कर दिया, ताकि हम सबको हमारे जीवन से पापों से हमें खरीद ले और पापों को दूर कर दे। The good news is Jesus died for you. और हमारे लिए अच्छा समाचार, शुभ समाचार क्या है प्रियो, कि यीशु मसीह हमारे बदले मर गया है। You don't have to die because you are a sinner. और आप पापी हैं, उस कारण आज आपको मरने की जरूरत नहीं है। You don't have to pay for your sins in the eternal fire. और आज आपको आपके पाप की कीमत के रूप में अनंत काल के दंड के लिए जाने की जरूरत नहीं है। Believe in the name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए। Repent for your sins. अपने पापों के लिए प्रायश्चित कीजिए। Accept Jesus Christ as your personal savior. तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। Your dead spirit will be regenerated. You will be connected with God. You will be able to say, Abba, Father. और आपकी मृत आत्मा फिर से जी जाएगी और आप अपने पिता को कह पाएंगे, हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे अब्बा। Your sins will be forgiven because you will be washed in the precious blood of Jesus Christ, shed on the cross of Calvary. और हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी प्रियो, उस बहुमूल्य लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया। You enjoy the presence of the Lord. और आप प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। The Bible says the joy of salvation is unspeakable joy with full of glory. और प्रियो, एक बाइबल इस बात को बताती है कि उद्धार का जो हर्ष होता है, आनंद होता है, वो हम इतनी महिमा से भरा है कि उसको हम बता नहीं सकते, परिचय नहीं दे सकते। John's Gospel chapter 12 says, the joy that is in us, no one can take it away. और यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में जब जाएंगे तो वहां लिखा है कि प्रभु में जो हमारा आनंद है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। People can destroy our body. लोग हमारी शरीर को नष्ट कर सकते हैं। People can destroy our property. लोग हमारे संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। But they cannot disrupt the joy of salvation that is there deep seated within our heart, because it comes from the inner bellies of our heart, from the very presence of the Lord who is dwelling in us. परंतु जो उद्धार का हर्ष है, जो हमारे भीतरी हृदय में वास करता है, उसे कोई भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए हम प्रभु में सदैव आनंदित रहते हैं। That's the reason why we have studied rejoice in the Lord always. इसीलिए हम ऐसा पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। Because your sins are forgiven. क्योंकि आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। Because your name is written in the Lamb's book of life. और क्योंकि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। Because your citizenship is in heaven. क्योंकि आज आपकी नागरिकता स्वर्ग राज्य की है। You are stranger and pilgrim on the face of the earth. What that mean, uncle? Stranger and pilgrim, yatra, temporal on the face of the earth. और आज हम इस संसार में केवल एक परदेसी हैं, यात्री हैं। The Lord is going to come soon. और हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। We are going to be with the Lord forever and ever. और हम अपने प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हैं।
So that is a joy of salvation. ये है हमारे हमेशा का जो उद्धार का जो आनंद है जो प्रभु हमें दिया है। You may have sufferings. हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं हो। People may downlook you. हो सकता है कुछ लोग आपको नीचे दृष्टिकोण से देखते होंगे। People may trouble from all corners of our life. हो सकता है कि कई लोग हमें चारों दिशाओं से परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे। We may have a number of threatenings of life all around. हो सकता है चारों ओर आपके जीवन के कई खतरे आपके जीवन में हो। You are there safe in the mighty hand of God. और तो एक बात याद रखिए, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। John's Gospel chapter 10 says that you are there in my heart and in my hand, and God the Father even covers the hand of the Lord Jesus Christ. You are absolutely safe and secure. आप यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय में जाएंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे हाथों में हो, और तुम मेरे हाथों में हो, और मेरा हाथ मेरे पिता के हाथ में है, इसलिए जो कोई मेरे हाथ में है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। The first one is relationship. पहली बात है जिसे हम सीख रहे हैं प्रियो कि प्रभु में हमारा एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। You address God as Father. और आज हम अपने परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। You enjoy relationship because in the name of Jesus Christ, और आप इस संबंध का आनंद यीशु मसीह के कारण ले सकते हैं। that is through the power of the Holy Spirit. और ये कार्य हम पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। But remember, fellowship is very, very important. परंतु एक बात याद रखिएगा प्रियो कि संगति बहुत आवश्यक चीज है। First relationship and then fellowship. पहला एक सही रिश्ता होना है, उसके बाद संगति होना है। So fellowship is different, relationship is different. याद रखिएगा प्रियो, संगति अलग होता है और रिश्ता अलग होता है। In the fellowship, there is give and take. फेलोशिप में, संगति में आप जानते हैं लेना और देना होता है। With the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा लेन देन होता है संगति में, In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। So this fellowship is very important. इसलिए संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। But we need to take some special care. परंतु हमें कुछ विशेष ख्याल रखने वाली बातें हैं। Why? Bible says that Isaiah 59:1, sin hides us from God. आप जानते हैं यशायाह की किताब उसके 59 अध्याय के 9 वचन में दूसरे वचन में लिखा है कि पाप हमें परमेश्वर से छिपा देता है। Psalm number 66 verse 18 says that if I regard iniquity, God will not hear my prayer. और यशायाह भजन संहिता की किताब उसके 66 अध्याय के 18वें वचन को आप पढ़ेंगे प्रियो, तो वहां लिखा है कि अगर मैं अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी कभी नहीं सुनता। I will say three things, which is easy for you to remember. So everywhere I normally say 3 by 3, it is easy for you to remember. There are three things which hinders us that our prayers will not be answered by God. और 3-3 के उदाहरण से हम सीखते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है प्रियो। इसलिए वो 3 बातें सीखेंगे जिसके कारण हम हमारा जो प्रार्थना है अर्थात हम परमेश्वर से छुप जाते हैं। We may have relationship with God. Relationship will not be never be disturbed. हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना है और ये रिश्ता को कभी हम तोड़ना नहीं है। But our fellowship will be disturbed. लेकिन कई बार हमारा संगति जो है वो कई बार टूट जाता है, प्रभावित हो जाता है। How fellowship will be disturbed? और संगति कैसे प्रभावित हो जाती है? Sin hides us from God. पाप जो है हमें परमेश्वर से छिपा लेता है। So for that reason, whenever we go into the presence of God in prayer, we need to examine ourselves. Is there any hidden sin in me which hinders God to hear my prayer? और इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाते वक्त अपने आप को परखना चाहिए प्रियो, कि हमारे जीवन में कोई छुपा हुआ पाप तो नहीं है जिसके कारण परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा और वो छिप जाएगा। So whenever we go to presence of God, we should not be hurried to go. We need to first examine ourselves. Is there any sin which I have committed against the Lord? That we need to confess, repent, and ask the Lord to cleanse us, and then our fellowship will be restored again. और प्रियो, हमें कभी भी प्रभु की उपस्थिति में उतावली से जाने की जरूरत नहीं है।
हमें अपने आप को परखना चाहिए, अपना एग्जामिनेशन करना चाहिए। और हमें अगर याद आता है कि हमने पाप किया है तो उसका अंगीकार करना चाहिए, उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और उसके बाद हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। And secondly, James chapter 4, verses 1 to 4 says, if there is any wrong motives, then also God will not hear our prayers. और एक बात और है जो याकूब की किताब 4 अध्याय के 1 से 4 में लिखा है कि अगर तुम्हारी जो प्रार्थना का उद्देश्य गलत है तो इसके कारण भी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता है। It's good to read, brother. James chapter 4, verses 1 to 4. और याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 1 से 4 हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैर ही बनाता है। So, wrong motives hinders our prayer. यहाँ लिखा है गलत उद्देश्य से हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। What is motive? प्रार्थना का उद्देश्य क्या क्या है? Motivation means what? What is motivation? अ, What is motives? अ, Motive आप means देख why you do what you do. देखेंगे कि जो मोटिव शब्द बोलते हैं इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? Yeah, that's important. You may do so many things, you can deceive people, but why you do that is important. God will see that. और मोटिव का मतलब होता है प्रियो कि किसी चीज के करने का कारण। तो आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, आपकी प्रार्थना का कारण क्या है? So when we pray, we need to cross check, is there any sin in my life? इसलिए प्रार्थना करते समय हम अपने आप का क्रॉस चेक करना चाहिए, अपने आप का परीक्षण करना चाहिए कि मुझ में कोई पाप तो नहीं है। And secondly, we need to check my prayer, is there any wrong motive in my prayer? और दूसरी चीज हमें क्या जांचना है कि मेरी प्रार्थना का कोई कारण गलत तो नहीं है, मेरी प्रार्थना का कोई विषय गलत तो नहीं है। And then thirdly, if I have any unforgiving spirit, then also God will not hear my prayer. और अगर मेरे हृदय में क्षमाहीनता की भावना है, मेरे अंदर में, मेरी आत्मा में, तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। Mark's Gospel, chapter 7, chapter 11, verses 25 and 26. मरकुस की किताब उसके 11 अध्याय के 25 से 26 को आप पढ़ेंगे तो यहाँ ये बातें आप सीख सकते हैं। Mark's Gospel, chapter 11, and verse 25. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him or forgive her, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if और you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. और यहाँ मरकुस 11 के 25 और 26 में लिखा है, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। Apostle Peter says little more deeper in 1 Peter chapter 3 and verse 7. और पहला पत्रस 3 अध्याय के 7 में पत्रस जो है प्रेरित पौलुस जो है कुछ गहरी बातों को कहते हैं। Husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. और प्रेरित पत्रस जो है पहला पत्रस 3 अध्याय के 7 में एक बात कहते हैं, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। Sisters, please remember it is also meant for wives. There we need to read saying that wives, take care of your life, whether do you have proper relationship with your husband or not. Sometimes our family life may hinder our prayers. क्यों यहाँ पे केवल भाइयों के लिए नहीं है परंतु बहन लोग भी ध्यान दीजिए कि आपके जीवन में भी आप बुद्धिमानी के साथ अपने पति के साथ रह पा रहे हैं कि नहीं।
ऐसा ना हो कि आपके पारिवारिक जीवन की गड़बड़ियों के कारण आपका प्रार्थना परमेश्वर ना सुने। So there are three things we have seen. हमने तीन बातों को देखा। Number one, पहली चीज sin. पाप। Number two, दूसरा, wrong motives. और हमारे प्रार्थना के गलत कारण। Number three, unforgiving spirit. और तीसरा है एक ऐसी आत्मा जिसमें हमने किसी को क्षमा नहीं किया, अर्थात क्षमाहीनता की आत्मा। So far, we have seen two things. तो हमने अभी तक दो बातें देखी। First, if I have to go in prayer, I need to have relationship and fellowship with God. और मुझे परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करना है तो अपना रिश्ता परमेश्वर से होना है, और दूसरा मेरे परमेश्वर के साथ मेरी संगति होनी I है। should be able to call God as my Father. तब मैं अपने परमेश्वर को अपना पिता कह पाऊंगा। And number two, we have seen that our fellowship can be disturbed because of sin, because of wrong motive, because of unforgiving spirit. और आप जानते हैं प्रियो कि हमारी संगति परमेश्वर से टूट सकती है पाप के कारण, गलत कारण के कारण और क्षमाहीनता की आत्मा के कारण। So, hindrances for our prayer, sin, wrong motives, unforgiving spirit. तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर कब नहीं सुनता? पाप के कारण, गलत कारण से प्रेयर करने से, और क्षमाहीनता की आत्मा के साथ रहने से। And then prayer is a communication with God. और प्रार्थना क्या होती प्रियो? परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, अर्थात बातचीत करना। Again, three things I want to say. और यहाँ भी तीन बातें हैं जो आपसे कहना चाहता हूँ। Matthew 6:7 says that do not use thoughtless repetitions. और मत्ती सुसमाचार की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 7वें वचन में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रार्थना में तुम बक बक मत किया करो। And secondly, prayer must be inspired by the Holy Spirit because He has to guide us. We do not know what kind of words we have to use. और दूसरी बात यहाँ लिखा है कि प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाई भी होनी है, क्योंकि कई बार हमें प्रार्थना कैसे करना है, किन शब्दों से, ये बातें मालूम नहीं होती। And then thirdly, we need to use very few words, two more, one less. और तीसरी बात लिखा है कि हमारे प्रार्थना के जो शब्द हैं, वचन है, वो थोड़े होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। Because God is a most holy and awesome, terrible God. We cannot just, say blah, 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 blah like that. When we go to God with lot of reverence, use very few words, straightforward to the point. और हमारा परमेश्वर पवित्र है, भयानक है प्रियो। उसके सामने हम कुछ भी बकबक नहीं कर सकते। इसलिए आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाते हैं तो आपके विषय कुछ होना चाहिए, शब्द सीमित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। And then finally, I will talk about the definition of prayer and then I'll close. और आइए हम आखिरी में प्रार्थना की परिभाषा समझें और उसके बाद हम बंद करेंगे। How do you define prayer? प्रार्थना को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? How do you define? That's very important. आप प्रार्थना को कैसे परिभाषित करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। There are many people, and so I cannot ask each and every one of you. Please, in your mind, I will give you a few seconds. You assume yourself as if I am asking you personally and you are answering me. तो आप अपने मनों में सोचिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ सेकंड में आप अपने अंदर में विचार कीजिए कि अपने मनों में की प्रार्थना क्या होता है। When I answer you, then cross check yourself whether it is properly answered or not. और अभी मैं आपको उत्तर देने वाला हूं, तब आप अपने मन को जांच के देखिए कि आप जो सोच रहे थे प्रार्थना के बारे में वो सही है या नहीं। So, for guidelines, I will give you 1 John chapter 5, verses 14 and 15. और मैं आपको मार्गदर्शन के लिए एक वचन दे रहा हूं, पहला यूहन्ना की किताब उसके 5 अध्याय 14 और 15 वचन। Based on these two verses, how do you define prayer? इन दो वचनों के अनुसार आप प्रार्थना को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? This is the confidence which we have before Him, that means before God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him. पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 और 15 में लिखा है, और हमें उसके सामने, किसके सामने? परमेश्वर के सामने जो हिया होता है वो ये है
कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वो पाया है। So we need to derive definition of prayer from this verse 14. तो इस 14 वचन से हमें प्रार्थना की परिभाषा मिल सकती है। Just take few seconds. आप कुछ ही सेकंड में इस प्रार्थना की परिभाषा को यहाँ से जान सकते हैं। How do you define prayer based on verse 14? वचन 14 को पढ़िए और बताइए कि प्रार्थना की परिभाषा क्या है। So, is there given chance to anyone, uncle? Yeah, why not? तो आप में से कोई है जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 वचन को देख के बता सकते हैं प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना की परिभाषा कोई बोल सकते हैं? हाँ, बलराम भैया के यहाँ से हाथ उठाए, परदेसी बोलिए अनम्यूट करके। हम जो परमेश्वर की इच्छा से जो मांगते हैं वही प्रार्थना है जो। Wow, very good. Let ओके, me वेरी define like this. Prayer is an act of communicating our willingness to obey his will. और बिल्कुल सही है, परदेसी भाई ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है। प्रार्थना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हमारी आज्ञाकारिता में बदल देते हैं। मतलब परमेश्वर की इच्छा ही हमारी आज्ञा हो जाती है। Let me say in a easy way like this. और इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं। God revealed his will to me. परमेश्वर ने अपनी इच्छा को मुझ पे प्रकट किया। Then I am saying to God, Lord, you have revealed your will that you want me to be holy. I want to be holy. Please help me to be holy. That is prayer. और इस प्रकार हम समझना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा थी कि मैं पवित्र बनूं, और आपकी इच्छा थी कि मैं पवित्र बनूं, इसलिए मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए तैयार हूं, मुझे पवित्र कीजिए। यही प्रार्थना है। So prayer is an act of communicating our willingness to obey his will. तो प्रार्थना क्या है प्रियो? प्रार्थना वो प्रक्रिया है जिसमें हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की आज्ञाकारिता को अपनी इच्छा बना लेते हैं। And I have drawn from the same definition a second one. Prayer is an act of communicating to God, seeking his guidance and enabling grace to obey his will. और उसी प्रार्थना को दूसरे तरीके से भी हम सीख सकते हैं। प्रार्थना क्या है प्रियो? प्रार्थना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की जो अगुवाई होती है उसके इच्छा को हम ढूंढते हैं, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करके उसकी पालन हम कर सकें। So I will give this PPT to Brother Anil Khare. He will translate into Hindi and he will give it to you. You don't have to write, as it is, this PPT will come to you. And you please work on it and practice it and experience it. और ये जो प्रेजेंटेशन है प्रियो, ये हमारे पास रहेगा, इसका अनुवाद करके हम आपको बाद में हिंदी में इसकी सही परिभाषा जो लिखा है उसे बताएंगे। And prayer is an act of waiting upon God until his will is revealed to us. और प्रार्थना वो प्रक्रिया है प्रियो जिसमें हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को मुझ पे जब तक प्रकाशित ना करे तब तक मैं को प्रार्थना करता रहूं। Three things we have seen. Prayer is an act of communicating our willingness to obey his will. Prayer is an act of communicating to God, seeking his guidance and enabling grace to obey his will. और प्रार्थना तीन चीजें हैं प्रियो। पहली चीज क्या है? प्रार्थना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की आज्ञाकारिता अपने जीवन में लेकर आते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। दूसरा, प्रार्थना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की अगुवाई को ढूंढते हैं ताकि उसके अनुग्रह का हम अपने जीवन में पालन कर सकें। And thirdly, prayer is an act of waiting upon God until his will is revealed to us.
और प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर की इच्छा का इंतजार है। जब तक कि हमें वो प्रकाशित न कर दे कि उसकी इच्छा क्या है, तब तक हम प्रार्थना करते रहना है। That means prayer and the word of God are inseparable. इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रार्थना और परमेश्वर का वचन कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। If you don't pray, you will not understand the word of God. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। If you don't know the word of God, you can't pray properly. अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो आप अच्छे से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। There is a time to pray. प्रार्थना का समय होता है There is a time to read the word and study the word. और इसीलिए परमेश्वर के वचन को भी पढ़ने का समय होता है। So if you want to rightly pray, you should know the right word of God. और इसलिए आप सही प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को भी सही रीति से जानना So पड़ेगा। prayer and word of God are inseparable. इसलिए प्रार्थना और परमेश्वर का वचन प्रयोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा So सकता। prayer is a fellowshipping with God. और प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ एक संगति होता है। With this slide, I'll stop here. और यह इस वाक्य के बाद हम यहाँ पे अंत करते हैं। So how do I define fellowship? तो इस तरीके से हम देखें कि आप प्रियो संगति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। Fellowship is the ministry of the Holy Spirit between a believer and God the Father through Jesus Christ based on the truth of His scripture. संगति क्या होती है? संगति पवित्र आत्मा की सेवा होती है मनुष्य और मतलब विश्वासियों और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह की सच्चाई की प्रकट होने के द्वारा। Based on the truth of the scriptures. परमेश्वर के वचन की सच्चाई के अनुसार। Bible says God is sovereign. परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर सर्वशक्तिमान सार्वभौमिक है। No one can stop God's will. कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को रोक नहीं सकता है। If God is sovereign, why should I pray? अगर परमेश्वर सार्वभौमिक है, वो सब जानता है, तो मुझे प्रार्थना करने की जरूरत ही क्या है? But God wants me to be His partner and God wants me to pray. Yes, God is sovereign. Yes, I have to pray. And me and God go together. That is fellowship. परंतु परमेश्वर ठीक है, वो सार्वभौमिक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जानता है, लेकिन परमेश्वर एक सहभागी चाहता है कि वो कोई भी व्यक्ति उसके साथ सहभागिता करें और दोनों मिल के चल सकें। यही प्रार्थना है। So the time given to me is over. तो मुझे जो समय दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। The PPT will come to you in your own language. Brother Anil Khare will take care of it. और ये जो अंकल ने जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है उसका हम अनुवाद करेंगे हिंदी में प्रियो, और बाकी आप सबको बाद में बताएंगे। I have discussed with you the basics and fundamentals of prayer. मैंने आपको प्रार्थना के बारे में कुछ प्रमुख आधारभूत बातें बताई है। What I have experienced and what I have personally enjoyed, that I have shared with you. और मैंने जो अनुभव किया है और जो अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है सीखा है वो मैंने आपको बताया है। May the Lord bless you. परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। I believe God will continue to bless you as you keep rejoicing in the Lord, pray without ceasing, and in everything give thanks. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको निरंतर आशीषित करेंगे जब आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। May the Lord bless you and thank you for your patient listening. आप सबको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद आपके धीरज से सुनने के लिए।